नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल की जो हमारी स्पेशल सीरीज चलती है जिसका नाम है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जिसमें लगातार आपको पिछले वर्ष से ही बीएचयू स्टडी कैपिटल के द्वारा जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर्स होते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं, उनसे आपकी इंटरव्यू हम लोग लेकर के आते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, खास बातचीत होती है जिसके माध्यम से उनके क्या टिप्स हैं और वो क्या क्या अपने प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज या फिर और क्या क्या टिप्स फॉलो किया जिसके थ्रू आप भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं गौरव नौटियाल जी, जिन्होंने एमए संस्कृत के एंट्रेंस में रैंक 1 इस बार 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पाया था। सबसे पहले गौरव जी, आपका इस इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी को के विषय में बता दूं कि ये मूलतः उत्तराखंड से हैं और इनका जो स्नातक है वो बीएचयू से नहीं हुआ था। जो सामान्य रूप से देखा जाए तो जो रैंकर्स होते हैं जिनका इंटरव्यू मैं लाता हूं वो बीएचयू से ही स्नातक होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो गौरव जी हैं उनका स्नातक कहीं और से हुआ है। तो सबसे पहले मैं गौरव जी से चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए, फिर आगे की बातें, क्योंकि ये इंटरव्यू काफ़ी विशेष होगा एमए संस्कृत की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। यानी जो भी एमए संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इनकी बातों को सुनिएगा और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले गौरव जी अपना परिचय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विश्वनाथो विजयते तराम। सर्वप्रथम से मालवीय जी के चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं और विशेष धन्यवाद बीएचयू स्टडी कैपिटल चैनल के लिए, जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे यहां पे आमंत्रित किया है, अवसर प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप मेरा नाम जान ही चुके होंगे, मेरा नाम गौरव नौटियाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी ज़िले से हूं। और जो मेरी शुरुआती जो शिक्षा है वो मेरे गांव के ही शिशु मंदिर में संपन्न हुई। उसके उपरांत मैं संस्कृत से, क्योंकि मेरा प्रेम था, तो 9वीं से लेके 12वीं तक यानी कि उत्तर मध्यमा तक जो है कि मेरा संस्कृत का अध्ययन कार्य जो है कि ऋषिकेश में हुआ। उसके बाद जो शास्त्री मैंने की है संपूर्णानंद से एफिलेटेड है कॉलेज वृंदावन में, श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से मेरी स्नातक हुई है। और उसके बाद मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर से मैंने शिक्षा शास्त्र की है। और उसके उपरांत मैं एमए यहाँ बीएचयू जी की जो महामना जी की बगिया है बीएचयू, यहाँ से करने के लिए मैं आया हूँ। गौरव जी, आपने कहा कि मैं महामना की बगिया से परास्नातक करने आया हूँ, आप ऋषिकेश से चल करके आए। उस नगरी से आकर के आपको ये बाबा विश्वनाथ की नगरी और बीएचयू कैंपस कैसा लग रहा है? सबसे पहले मेरा ये प्रश्न होगा आपके लिए। जी, जो ऋषिकेश तो स्वयं में अपना ऋषिकेश का अलग महात्म्य है, और किंतु काशी क्षेत्र में और फिर काशी में भी बीएचयू, तो मेरा बीएचयू एकदम पहले से मेरा बहुत ही प्रेम था बीएचयू से। और मेरा एक सपना भी था कि अगर पढ़ना है या एमए करना है तो बीएचयू से करना है। और ये बीएचयू के प्रति मेरा प्रेम था और महामना जी की जो बगिया है उसके प्रति मेरा जो प्रेम था वो पहले से ही था, इसलिए जो कि मैं यहाँ आया हूँ। इंट्रेंस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जो परास्नातक एमए संस्कृत के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले अगर ये जानना चाहूँ कि आपने कितना समय दिया था और किन किन पुस्तकों को प्रेफर किया था, तो इसके विषय में बताइए, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि अभी फॉर्म आने वाला है बीएचयू का कुछ दिन बाद। तो कितना समय लगेगा छात्रों के लिए जो अभी से तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं? तो क्या वो अभी से अगर अपना प्रॉपर समय दें, अगर डेडिकेटेड होते हैं एंट्रेंस के लिए, तो क्या वो आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो मैंने समय दिया है इस तैयारी के लिए तो लगभग 2 से 3 महीने जो है कि मैंने अध्ययन किया था। और वो अध्ययन बिल्कुल एकदम स्वाध्यायिक वृत्ति जिसे कहते हैं कि एकदम अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा और निश्चिंत रूप से आप सफल होंगे। तो मैंने लगभग 2 या 3 महीने बिल्कुल अध्ययन किया था इसके लिए। और 3 महीने का लगभग समय तो हर विद्यार्थी को देना चाहिए और नितांत उसके लिए अध्ययन अपेक्षित है। अच्छा, पुस्तकों के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब कौन कौन सी ऐसी बुक्स होंगी या फिर आपने किन किन पुस्तकों को प्रेफर किया, और बीएचयू का जो पेपर पैटर्न है उसे थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए कि किन किन पुस्तकों को प्रेफर करते हुए, बीएचयू के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग इंट्रेंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि किताबें तो तमाम है मार्केट में, बहुत सारी इंट्रेंस से रिलेटेड भी किताबें हैं, कई पब्लिकेशन की किताबें हैं, लेकिन कौन सी वो पुस्तक होगी जो कि एक रामबाण साबित हो सकती है एंट्रेंस एग्जाम एमए संस्कृत के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत सारी ऐसी गाइडें हम लोगों को मिल जाएंगी जिनमें कि निश्चित रूप से वो मतलब ये हमको सांत्वना देते हैं कि आपका एंट्रेंस जो कि निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का जो परीक्षा पत्र का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो पैटर्न है, उसमें अगर आप प्रश्न पत्रों को पुराने देखेंगे तो उसमें जो हमारे ग्रंथ हैं, अगर आपने उन ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन नहीं किया है, जो भी हमारे वेद, व्याकरण, साहित्य और दर्शन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका यदि आपने अध्ययन नहीं किया
तो आप गाइड से कितना भी पढ़ लें तो आप अच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करने के लिए आपको निश्चित रूप से मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। मूल ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप ऊपरी की पढ़ाई जो गाइड वगैरह आती है उसके थ्रू अगर सिर्फ इंट्रेंस को सोचते हैं तो वो मुश्किल है। लेकिन बीएचयू के मैक्सिमम जो कि कोर्स है उसमें कहा जाता है कि जैसा कि हम लोग भी बताते हैं और बहुत सारे पेपर्स में देखा भी जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का अहम रोल रहता है। अगर 7 से 10 साल के बीच का हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो काफ़ी हमें आसानी मिलती है। तो क्या ये एमए संस्कृत में लागू होता है, फॉलो होता है? जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रीवियस पेपर का जो है कि अपना मेन रोल होता है, बहुत भूमिका प्रीवियस पेपर जो है कि पुराने पेपर हमारे निभाते हैं। लेकिन प्रीवियस पेपर ही सब कुछ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस समय मुझे भी बहुत सारे जो सहाध्यायी हैं उन्होंने यही मुझे परामर्श दिया था कि 8-10 साल के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको डाउनलोड करके उनको लगाओ तो उतने से ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रीवियस पेपर ही सब कुछ नहीं है। हाँ, प्रीवियस पेपर से आपको एक दिशा मिल जाती है, एक निर्देश मिल जाता है, जिसके तहत अगर आप अपने अध्ययन को करते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है कि सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रीवियस पेपर ही सब कुछ है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके जो प्रश्न हैं वो प्रत्येक साल किसी एक विशेष विषय या किसी विशेष पुस्तक पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों को आप तभी कर सकते हैं जब आपने उन ग्रंथों का अध्ययन किया हो। तो इसलिए प्रीवियस पेपर हमको दिशा निर्देश कर सकते हैं, एक हमको पैटर्न से अवगत करा सकते हैं, लेकिन प्रीवियस पेपर से ही हमारा एंट्रेंस बहुत अच्छे से हो जाए ये बात असंभव सी है। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर पेपर की बात अभी आई, अगर आपको डाउनलोड करना हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखना हो तो बीएचयू स्टडी कैपिटल का एंड्रॉइड ऐप है, आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा और उसके बाद उसके थ्रू आप अपना पेपर पढ़ सकते हैं कि कैसे पैटर्न आता है। पेपर को समझने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है, या फिर आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज करके आप पेपर हमसे ले सकते हैं। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के बारे में कि अगर मतलब आपने क्या क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया था जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन हों और उसको लगातार आपने प्रैक्टिस किया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए? जी, इस प्रकार से तो मैं कोई तैयारी फ़िलहाल नहीं किया था, लेकिन जो ऐसे बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, हंसा प्रकाशन की कुछ पुस्तकें थी जिनमें कि ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न थे साहित्य से आधारित। तो उन प्रश्नों से वो प्रश्न मैंने किए थे और उन प्रश्नों के पीछे और तो कुछ कारण नहीं था, उनके पीछे कारण यही था कि उनमें जो महत्वपूर्ण ऐसे कुछ प्रश्न थे जो कि एंट्रेंस में पिछले जो साल हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो कि एंट्रेंस में बारंबार आ रहे थे। तो उसके चलते मैंने उन पुस्तकों का अध्ययन ज़रूर किया था। उसमें जैसे कि कवि जो रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, चाहे वो वेद से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, व्याकरण से संबंधित हो, इत्यादि प्रश्नों के लिए वो प्रश्न भी मैंने किए थे। गौरव जी, आपने कुछ चर्चा किया ग्रंथों के लिए कि जो मूल ग्रंथ है उन्हें पढ़ना आवश्यक है, तो वो कौन कौन से मूल ग्रंथ होंगे जो कि बीएचयू एंट्रेंस के नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पढ़ना कंपलसरी होगा? उसके विषय में चर्चा कर दीजिए ताकि वो ग्रंथ जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन ग्रंथों को फॉलो जरूर करें। जी, निश्चित रूप से जो हमारे आधार ग्रंथ हैं इस पेपर में अगर देखा जाए तो मुख्य आधार उन्हीं का रहता है। आप जितने भी गाइड देख लें या कुछ भी देख लें, लेकिन आपने जब तक वो जो मुख्य आधारित जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन यदि आपने नहीं किया है तो आप उन प्रश्नों से वंचित रह जाएंगे जो कि आसान होते हुए भी आपको जो है कि बहुत कठिन प्रतीत होंगे। तो इनमें मैं संक्षेप रूप से आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मुख्य हैं। और सबसे पहले आप देखें तो 4 जो हमारे विभाग हैं जिससे कि प्रश्न आते हैं, वेद है, साहित्य है, व्याकरण है और दर्शन है। तो सबसे पहले वेद की चर्चा करते हैं। वेद में अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, शिव संकल्प सूक्त और जो नासदीय सूक्त और प्रजापति सूक्त है, इन सूक्तों को तो आप कंठस्थ कर लीजिए। विशेषकर इंद्र और अग्नि जो सूक्त हैं इनकी लाइनें बड़ी पूछ लेता है और इनके शब्दार्थ भी पूछ लेता है। और इसमें आपने विशेष रूप से जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषदों की सूक्तियाँ और जो वेद की शाखाएं हैं उन शाखाओं के नाम, उनके उपनिषद और जो भी आरण्यक, कल्पसूत्र इत्यादि जो भी उनका समग्र रूप से आपने अध्ययन करना है। और उन पर जो भी प्राच्य और पाश्चात्य जो भी विद्वान हैं उन्होंने जो भी भाषाएँ लिखी हैं या कुछ अलग ग्रंथ लिखे हैं उनके रचनाएँ और रचनाकार आपको ज़रूर देखना है। रचना और रचनाकार तो आपको व्याकरण में भी, साहित्य में भी, दर्शन में भी, ये जो चारों हमारे स्तंभ हैं इसमें रचनाएं और रचनाकार विशेष अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगभग हर आते हैं जिनमें आपको रचना और रचनाकार पूछा जाता है। तो रचना और रचनाकार वेद हो, साहित्य हो, दर्शन हो, ये व्याकरण हो, नितांत इन चारों बिंदुओं के लिए अपेक्षित है। और इसके बाद यदि साहित्य की हम बात करें तो साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम और नीति शतकम, ये जो है कि बिल्कुल
बिल्कुल महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का तो आपने विशेष रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि इसमें पात्रों के परिचय, पात्रों के नाम, उनके द्वारा कथित जो सूक्तियाँ हैं, उन सूक्तियों का अध्ययन, जो प्रमुख लाइनें हैं वो सारी लाइनें, और इसमें जो भी कितने अंक हैं, अंकों के नाम इत्यादि आपने निश्चित रूप से याद करने हैं। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, रघुवंशम का प्रथम सर्ग है, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग है, पूर्व मेघ है, नीति शतकम है। तो ये ग्रंथ जो है कि आपको निश्चित रूप से अर्थ लगा करके 1 या 2 बार इनको आपने ज़रूर पढ़ना है, और इनकी जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं उनका अध्ययन आपको विशेष रूप से करना है। और रचना और रचनाकार के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। और साहित्य दर्पण से जो हमारे मुख्य अलंकार हैं, उन अलंकारों के जो लक्षण हैं, उदाहरण हैं, नाटक के भेद हैं, उपभेद हैं, उनके लक्षण हैं, जो भी नाटक की संधियाँ हैं, उन सब का जो है कि आपको निश्चित रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। और व्याकरण की यदि बात करें तो व्याकरण का जो अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत हो जाता है, लेकिन व्याकरण में यदि आप पहले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनके अनुसार देखें तो वो जो उदाहरण आए हैं या जो सूत्र आए हैं, उन्हीं सूत्रों से संबंधित उनके उदाहरण या उनके अगल बगल के यदि आप तैयार कर देते हैं तो विशेष रूप से आपको संधि, समास कारक और जो स्त्री प्रत्यय हैं या विशेष जो प्रत्यय हैं, शब्द रूप, धातु रूप, बिल्कुल आपको स्मरण करने पड़ेंगे। और दर्शन की यदि बात करें तो दर्शन में तर्क संग्रह, सांख्य कारिका और अर्थ संग्रह का विशेष जो उसमें वेद का निरूपण है, विधि मंत्र, विधियों का, और जो नामधेय निषेध अर्थवाद है उनकी परिभाषाएं, विधियों के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को आप निश्चित रूप से देखें, उनके लक्षणों को याद करें, तर्क संग्रह को याद करें, सांख्य कारिका है विशेष रूप से उसे याद करें और उनके अर्थों को समझते हुए आप याद करें, क्योंकि ये ग्रंथ विशेष रूप से ऐसे हैं, आप यदि ये पेपर का पैटर्न देखें तो एक ना एक ग्रंथ पे आधारित 15-20 प्रश्न कुछ ऐसे आते हैं जिनको आप तभी कर पाएंगे जब आपने इन ग्रंथों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो। तो इसमें भी आप जो टीकाएं हैं, सांख्य कारिका पे जो टीकाएं हैं या अन्य जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उन पे जो टीकाएं हैं, उनके रचना और रचनाकार हैं, उनको आप याद करें। सामान्य जो दर्शन का परिचय है, जो भी आस्तिक नास्तिक हमारे जो दर्शन हैं, उन दर्शनों के जो भी पदार्थ हैं, उनके प्रवर्तक आचार्य हैं, उनका आप याद करें। उनकी सूत्र संख्या हो गई, उनके प्रमाणों की संख्या, उनके जो प्रमुख जो वाद हैं, यथा सांख्य दर्शन के वाद हैं और जो शून्यवाद इत्यादि, जो भी बौद्ध दर्शन के स्यादवाद, जैन दर्शन इत्यादि के जो भी वाद हैं, उन वादों का आप अध्ययन जरूर करें। और निश्चित रूप से जो चारों खंड हैं इनकी रचना और रचनाकारों का विशेष रूप से आप अध्ययन करें। और यदि किसी गाइड में या किसी अन्य प्रकल्प से आपको ये सब चीज़ें उपस्थित अगर होती हैं, मिलती हैं, तो आप जी उनको निश्चित रूप से आप पढ़ें और पुराने पेपरों से देखें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और पुराने पेपरों के भरोसे बिल्कुल ना रहें। मुख्य रूप से इन ग्रंथों का अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। आप उचित रूप से यदि कुछ विशेष करना चाहते हैं तो इन ग्रंथों का अध्ययन आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी और ये नितांत अपेक्षित है। यानी जो गौरव जी ने आपको बताया, जो मूल ग्रंथ और उसकी विषय वस्तु, जितना मुझे लगता है इन्होंने बताया वो इनफ होगा। और मुझे लगता है कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार अगर नोट डाउन नहीं किया तो उन ग्रंथों को, उन विषय वस्तु को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस मैच जरूर करते हैं, लेकिन आपने अगर संस्कृत को लेकर के भविष्य अच्छे से सोचा है तो उन मूल ग्रंथों को फॉलो कीजिए, उस विषय वस्तु को फॉलो कीजिए, तब आपका इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर होगा। और इसके लिए इनके जो टिप्स हैं उसको फॉलो करते रहिए। गौरव जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट से इतर आपसे पर्सनल मैं क्वेश्चन चाहूँगा कि आपने, चूँकि परास्नातक आप BHU से कर रहे हैं, तो अपने भविष्य को लेकर के आपने क्या सोचा है, मतलब आगे आप लाइफ में क्या करने वाले हैं संस्कृत को लेकर? क्योंकि संस्कृत एक प्रकार से देखें तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ा क्या बहुत अधिक तरीके से एक प्रकार से मतलब धूमिल होती जा रही है संस्कृत, तो ये उचित नहीं लगता है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और अपने भविष्य को लेकर के आपने आगे के लिए क्या सोचा है? जी, संस्कृत से जो है कि बचपन से ही मेरा प्रेम था। इस प्रेम के कारण ही आज तक मैं संस्कृत से जुड़ा हूँ और आगे भी BHU में रहने का और यहीं से ही शोध कार्य इत्यादि संस्कृत से ही करने का मेरा जो है कि सपना है, और वही मैं करना चाहता हूँ विशेष रूप से। और जो भी संस्कृत में नवीन कार्य हों या संस्कृत के समुत्थान के लिए जो भी मेरे प्रयत्न हों, वो प्रयत्न मैं अपने देना चाहता हूँ। अपना योगदान जो कि संस्कृत के क्षेत्र में विशेष रूप से देना चाहता हूँ। गौरव जी, जो आपका ये ध्येय है संस्कृत को लेकर के, इस ध्येय के लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा लक्ष्य, इतना अच्छा ध्येय चुना है। क्योंकि संस्कृत कुछ प्रकार से देखा जाए तो एक भाषा के रूप में लगातार धूमिल होती जा रही है। वो जो महत्ता होनी चाहिए संस्कृत की, वो ना ही इस देश में दिख रही है, ना ही लोकल स्तर पर दिखती है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आपने इतना अच्छा सोचा है। और दूसरी चीज़, वो शुभकामनाएं आपके लिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम को फर्स्ट रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। एक अंतिम प्रश्न होगा कि कुछ स्पेशल टिप्स जो कि आप छात्रों को देना चाहें कि अंतिम समय में छात्र क्या करें, अगर जैसे मान लीजिए एंट्रेंस से 15 दिन 20 दिन पहले बचता है, तो क्या आखिरी टिप्स आप बताना चाहेंगे?
जी, एंट्रेंस के लगभग के जो 15 से 20 दिन की पूर्व का जो समय हमारा होता है, वो उसका हमारे एंट्रेंस पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में जो विकल्प होते हैं, तो यदि आपने वो चीज़ रिवीजन की है, उन चीज़ों को दोहराया है जो आपने पढ़ा है, तो वो आप निश्चित रूप से सही कर देंगे। और विशेष तो ये बात है, जो भी प्रीवियस के आप 8 से या 10 साल के जो भी प्रश्न पत्र आप लेते हैं, उन प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न आपके बिल्कुल अच्छे से लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर वही प्रश्न दोबारा रिपीट होते हैं और कोई उन प्रश्नों को अगर आप गलती करते हैं तो वो आपका सबसे बड़ी आपकी कमी होगी, क्योंकि उसी प्रश्न को अगर दूसरा कोई सही कर देता है और आप गलत करें तो एक सामान्य प्रश्न को गलत करना उचित नहीं है। तो इसलिए आप जो भी ऐसे प्रीवियस के पेपर हैं उनके जो प्रश्न हैं उनको बिल्कुल अच्छे से लगाएं, और जो भी हमारे ग्रंथ हैं, साहित्य है, वेद है, दर्शन है और व्याकरण है, उन ग्रंथों को एक ना एक बार जो आपने मूल रूप से पेपर में जो आपने देखा है किस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं, उसी हिसाब से उन ग्रंथों का निचोड़ जो है कि आप अंतिम समय में निश्चित रूप से उनको दोहराइए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और विशेष रूप से माइनस मार्किंग का ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस मार्किंग की गलती मेरे साथ भी हुई थी। आप जिन प्रश्नों में आपको 100% जो है कि विश्वास है, आप जानते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आप विशेष रूप से करिए, और जिन प्रश्नों में आपको कुछ थोड़ा बहुत शंकाएं हैं, उन प्रश्नों को यदि आप करते हैं तो 2 या 4 से अधिक आप ना करें, क्योंकि इस बार मेरे भी ऐसे कुछ प्रश्न गलत हो गए थे जिनमें कि मेरी शंका थी। तो इसलिए आप माइनस मार्किंग से ज़रूर बचें, और अंतिम समय में जो है कि आप निश्चित रूप से उन विषयों को दोहराएं, और जो परीक्षा पत्र जो हमारे आए हैं, जिस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं, तो सारभूत रूप से आप उनको 10-15 दिन पूर्व जो कि ज़रूर दोहराएं। तो इंट्रेंस को देखते हुए अगर कहा जाए तो अपने निगेटिव मार्किंग से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है निगेटिव मार्किंग में छात्र चले जाते हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो गौरव जी आपके लिए गोल्डन टिप्स बता रहे हैं उसे फॉलो जरूर कीजिएगा। गौरव जी, आपका इस इंटरव्यू में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र इस समय इस इंटरव्यू को अभी देख रहे थे, मैं बता देता हूँ कि आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके जो भी MA संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।